ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां सामूहिक मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी छुरिया की, जहां विशाल हिंदू सम्मेलन में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगर मालवा में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर जिला पुलिस ने पुलिस कोतवाली परिसर में विशेष ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मानसिक रूप से सशक्त, एकाग्र और तनाव मुक्त बनाना था। इस कार्यक्रम में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से हैदराबाद स्थित हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मुख्यालय कान्हा शांति वनम से वर्चुअल जुड़ाव स्थापित किया गया, जहां उपराष्ट्रपति, तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। वैश्विक आध्यात्मिक मार्गदर्शक कामलेश डी पटेल के मार्गदर्शन में सामूहिक मेडिटेशन कराया गया, जिसमें सोयत, सुसनेर, बड़ौत, कानड़ और नलखेड़ा थाना से जुड़े पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयत, सभी थाना प्रभारी, सूबेदार जगदीश यादव, जितेंद्र शुक्ला सहित 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छुरिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चिचोला मंडल के शिव शक्ति संगम स्थल ग्राम जित्रा टोला में भव्य एवं ऐतिहासिक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 12 ग्रामों से हिंदू परिवार, समाज प्रमुख और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सम्मेलन में समाज को संगठित रहने, सनातन मूल्यों का पालन और राष्ट्रहित में कार्य करने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक जितेंद्र शर्मा ने ओजस्वी उद्बोधन दिया, जबकि कथावाचक कृष्ण शुभम महाराज ने धर्म, संस्कृति की रक्षा और समाज की एकजुटता पर जोर दिया। मातृशक्ति की भागीदारी भी प्रभावशाली रही, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण वैष्णव ने माताओं के समाज निर्माण में योगदान और रामचरितमानस की प्रेरणा साझा की। जल कलश यात्रा, हवन पूजन, बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियां, मानस गीत और प्रवचन कार्यक्रम का आकर्षण बने। उपस्थित सामाजिक बंधुओं ने सनातन हिंदू धर्म, सामाजिक एकता और राष्ट्रहित में सतत कार्य करने का संकल्प लिया, जिससे यह सम्मेलन क्षेत्र में सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक एकजुटता का ऐतिहासिक प्रतीक बनकर समाप्त हुआ। छुरिया से सीन्यू संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर चौराहा स्थित आईडीए मैदान में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ और मध्य प्रदेश समग्र सेवा संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट का आयोजन शुरू हो गया है, जो 22 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। एमएसएमई, नाबार्ड और स्टार्टअप मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक कलाकार और महिला उद्यमी अपने स्वदेशी उत्पादों के साथ शामिल हैं। इस वर्ष हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत, सुदृढ़ भारत, स्वदेशी सामान खरीदें, देश को समृद्ध बनाए है, जिसका उद्देश्य भारत की कला, परंपरा और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मेले में नृत्य प्रस्तुतियां, 16 श्रृंगार और स्वदेशी व्यंजन प्रतियोगिता, विज्ञान, मॉडल प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें महिला उद्यमिता और कलाकारिता को प्रोत्साहन मिल रहा है और देश भर के कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। इस तरह का रहेगा यहाँ। राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट अखिल भारतीय स्वदेशी संघ के तत्वाधान में यहाँ 10 दिन का आयोजित है। 13 दिसंबर से 22 दिसंबर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये स्वदेशी मेले जगह जगह लगाए जाए, उन्होंने आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी परिस्थितियाँ बन रही है उसमें भारत के इकोनॉमी को स्थायित्व देने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हम लोग एक स्वदेशी भावना पूरे इंदौर शहर में जागृत करने के लिए ये मेले का आयोजन विजयनगर चौराहे पर मंगल सिटी के सामने, एनआरके पार्क के सामने रखा है, बिजनेस पार्क के सामने। और यहाँ पर ये 300 से अधिक स्टॉल पूरे देश भर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण भारत तक के यहाँ आए हुए हैं। ऐसे कलाकार अपनी अपनी इनोवेटिव आइटम्स लेकर के आए हैं, सुंदर सुंदर, जो एक घर की साज सज्जा से लेकर, महिलाओं से लेकर, बच्चों से लेकर, बुजुर्ग युवाओं तक के लिए यहाँ उत्पादन उपलब्ध है उनके। और ये यहाँ पर एक सांस्कृतिक मंच भी है। यहाँ एक हमारे संगठनों ने, जो कई तरह के संगठन जुड़े हैं, इन्होंने यहाँ पर 16 श्रृंगार सौंदर्य प्रतियोगिता यहाँ रखी है और भारतीय व्यंजन की भी। तो इस प्रकार रोज़ कोई ना कोई गतिविधि यहाँ चल रही है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी, और एक संदेश पूरे इंदौर में जा रहा है। मैं आपके माध्यम से इंदौर शहर वासियों से निवेदन कर रहा हूँ,
अपील करता हूँ कि भारी तादाद में 22 तारीख तक अभी यह है, तो आएँ और हमारे स्वदेशी उत्पादकों के सामान खरीदें और भारतीयता का, राष्ट्रीयता का परिचय दें। जो उत्पादक यहाँ है तो मार्केट रेट से किस तरह का बेनिफिट यहाँ लोगों को मिलेगा? हाँ, मार्केट रेट्स पे तो ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि इनोवेटिव हैं, और कई चीज़ें बहुत सस्ती से लेकर के सभी तरह की क्वालिटी की वाइज इनकी रेंज है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? पीछे में देख रहे हैं हम, बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, क्या जी, कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि घर घर से महिलाएं निकले, स्वदेशी अभियान को सफल बनाएं। राष्ट्र का ये अभियान है, और इसको आकर के यहाँ स्वदेशी मेले में, अपने राष्ट्रीय विराट स्वदेशी हाट में आकर के विजयनगर पर जो है उसमें बड़ी तादाद में आए, स्वदेशी सामान भी खरीदें और एक अच्छा राष्ट्रीयता का परिचय दें। आपका परिचय दो। राजेश पुरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय स्वदेशी संघ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के बीएम कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एवं मोयरा सरिया के सहायतार्थ आरजीपीवी भोपाल यूनिवर्सिटी की नोडल स्तरीय इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन बीएम कॉलेज मैदान पर 3 दिवसीय रूप में किया जा रहा है। बीएम ग्रुप के स्पोर्ट्स ऑफिसर एवं डिप्टी नोडल ऑफिसर अलंकार रायकवार ने बताया कि मेजबान बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज को 2-0 से पराजित कर जीत से टूर्नामेंट का आगाज किया। इस प्रतियोगिता में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट और एमसीए महाविद्यालयों की कुल 18 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ फुटबॉल में किक लगाकर बीएम ग्रुप के सचिव राकेश शर्मा और वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर रीना शर्मा की उपस्थिति में किया गया। अतिथि स्वागत बीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र सोलंकी ने किया, जबकि आभार उमेश अटनेरिया ने माना। कार्यक्रम का संचालन कोमल टिकरिया ने किया और इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा एवं डॉक्टर संजय माहेश्वरी भी उपस्थित रहे। खेल में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बीएम कॉलेज शुरू से स्पोर्ट्स को प्रमोट करता रहा है, और आज इसी तरह ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे जितनी भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है उन सभी को मैं बीएम कॉलेज की ओर से शुभकामना देता हूँ। आपका परिचय दीजिए। राकेश शर्मा। स्पर्धा का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सभी विद्यार्थियों के लिए जो खिलाड़ी के रूप में आज उपस्थित है? क्या संदेश आपकी ओर से? सबसे पहले तो मैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बीएम ग्रुप पे भरोसा किया है और हमें फुटबॉल टूर्नामेंट नोडल स्तरीय आयोजन का मौका मिला है। निश्चित ही ये खेल ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना की अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि पूरे 90 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को कंटिन्यू दौड़ना पड़ता है। तो निश्चित ही बहुत स्ट्रेंथ का गेम है, और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं मैं। आपका परिचय? डॉक्टर धर्मेंद्र सोलंकी, प्रिंसिपल बीएम कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के माध्यम से आज फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और लगभग 18 टीमें इसमें खेल रही है, क्या कहना चाहेंगे पूरा आयोजन के लिए? आज बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नोडल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आरंभ हुआ है और इसमें 18 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से खेलें और यहाँ से एक बेस्ट नोडल टीम बन के जाए, जो कि अपना इंदौर और अपने मध्य प्रदेश और आगे जाके राष्ट्रीय पटल पर अपना नामांकित अभी करें। पूर्व में भी आरजीपीवी और डीएवीवी के माध्यम से भी यहाँ नोडल स्पर्धाएं हुई है और टीमों का चयन हुआ है। लगातार खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है कॉलेज द्वारा आयोजन के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? बीएम कॉलेज शुरू से ही इन सब खेल गतिविधियों में आगे रहा है। बीएम कॉलेज परिसर में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, यहाँ तक कि सभी खेलों का आयोजन होता रहा है। तो मैं नोडल जो आरजीपीवी नोडल स्तरीय खेल टूर्नामेंट का आयोजन करता है, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि वो ऐसी खेल प्रतियोगिता आयोजित करता रहे ताकि बच्चे का शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता है। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रीना शर्मा, वाइस चेयरमैन बीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर, जो मां शारदा की पावन नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, प्रशासनिक उदासीनता और बुनियादी समस्याओं के कारण चर्चा में है। सुप्रसिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के चारों ओर खुले नाले और गंदगी आश्रम में रह रहे गरीब बच्चों, साधु संतों और गौवंश के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि गौवंश अक्सर नालों में गिर जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी और आश्रम संचालक अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकालते हैं,
जिले में महिला नेतृत्व के बावजूद जिला कलेक्टर रानी भट्ट, एसडीएम दिव्या सिंह पटेल और नगरपालिका सीएमओ सुषमा मिश्रा मंदिर के आसपास सुधार नहीं हुआ। हालांकि विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने हाल ही में डेंगू पीड़ित बच्चों के मामले में त्वरित कार्रवाई की, लेकिन मंदिर के नालों पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की उदासीनता से आक्रोशित धार्मिक और सामाजिक संगठन अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन और मामले को मुख्यमंत्री व दिल्ली नेतृत्व तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। मेहर से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।